हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेखा अंकुर ऑफिशियल। कैसे आप सभी? होप सो सभी अच्छे होंगे। तो सुबह के अभी 5 बज रहे हैं। आज मैं 5 बजे उठी थी क्योंकि आज है राम नवमी और कन्या पूजन करना है, तो इसलिए सुबह सुबह जितनी जल्दी हो जाए ना कन्याओं को जो हमारे घर में पहली बार भोग लगाएं तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। वैसे तो आजकल इतना ये हो गया है कि कन्या ही ढूंढने पे नहीं मिलती हैं पूरी, तो उनके लिए भी लाइन लगानी पड़ती है। उसके बाद मैंने झाड़ू लगाया, पोछा लगाया जल्दी से फटाफट, और उसके बाद मैं नहाऊंगी, फिर जाके खाना वगैरह है वो बनाना स्टार्ट करूँगी। और दोनों बच्चे हैं वो अभी सो रहे हैं। उस वाले रूम में ना बच्चे हस्बैंड सो रहे हैं, तो उसमें मैंने लगा दिया था बहुत आराम आराम से। बाकी बाद में कर दूँगी अगर बेड वगैरह है वो। उसके बाद मैं चली गई थी नहाने। अच्छा, वीडियो मैंने एडिट नहीं कर पाया इसलिए एक दिन लेट भी हो गया ये। और पता नहीं मेरे साथ क्या होता है, मेरी तबीयत का यही है, कभी भी ख़राब हो जाती है। उसके बाद मैंने आलू बॉयल होने रख दिए थे और आलू हो गए थे बॉयल। दूसरी तरफ छोले मैंने रख दिए हैं, चने छोले जो है वो भी बॉयल होने के लिए रख दिए हैं। जब तक मैं सब्ज़ी वगैरह बनाऊंगी तो वो भी बॉयल हो जाएंगे। बाकी हलवा पूड़ी और बस यही बनता है। तो सबसे पहले तो सब्ज़ी बनाऊंगी मैं। तो अभी बच्चे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा उनको उठने में, वो लेट ही उठेंगे अभी। और देखते हैं जब वो उठेंगे तभी मैं उनको नहलाऊंगी। तब तक मैं जितना काम हो पाएगा ना मैं अपना वो काम कर लेती हूँ। और 8 बजे तक ये रहता है कि 8 से पहले ही बल्कि खिला दो, क्योंकि फिर और सबके वैसे भी पता नहीं, खाना तो बन ही जाता है लेकिन वही है कन्याओं के ऊपर है, फिर वो उनका मिलना मुश्किल होता है। सब लाइन लगा के खड़े होते हैं दूसरे के घर में, जिसके भी घर में होंगी ना वहाँ पहले से ही जाके खड़े होना पड़ता है। आज ये टाइम है कि हम खिला रहे हैं, और कुछ टाइम पहले हम खुद जाते थे, तो पहले की चीज़ें ना याद आती हैं। बहुत हंसी भी आती है, अच्छा भी लगता है कि हाँ पहले हम भी जाते थे और इतना स्पेशल फील होता था। उस दिन ऐसे लगता है पता नहीं हम क्या ही हैं, सब पूछ रहे हैं, सब बुला रहे हैं, और इतना अच्छा लगता था। और पता है मैं तो बहुत बड़ी भी हो गई थी ना, तब भी मेरे को बुलाते थे। मेरे मामा मामी लोग ना यहीं रहते थे जहाँ हम रहते हैं, तो वो लोग वैसे बुलाते थे। मुझे अच्छा नहीं लगता था, मैं मम्मी को मना भी करती थी कि मुझे नहीं पसंद, मम्मी अब मना कर दिया करो। बट एक मैं उनकी भांजी लगती, उससे वो बुलाते थे। मैं बड़ी हो गई थी जब भी। फिर धीरे धीरे मैंने खुद से जाना छोड़ दिया। मम्मी बोलती थी कि उनको बुरा लगेगा कि तुम नहीं गई, इसलिए वो मुझे फ़ोर्स करती थी जाने के लिए। ओके गाइज, उसके बाद मैंने सब्ज़ी बनने के लिए रख दी थी इसको, साथ साथ ही ये छोले हैं ना वो भी मैं करती जा रही थी, तो दोनों काम हो गए थे। उसके बाद सब्ज़ी एक साइड रख दी और दूसरी तरफ मैंने हलवा बना लिया था। मुझे ना मोटी वाली जो सूजी होती है ना उसका हलवा बहुत अच्छा बनता है, टेस्टी लगता है। बट मम्मी ये थोड़ा पतला वाला लेके आ गई थी। उसके बाद हलवा बनाया, फिर लास्ट में मैंने पूड़ियाँ ही सेकनी बची हैं। तो ये जो 9 पूड़ी होती है ना 9 देवी के लिए, ये देसी घी में ही बनानी थी, तो मैंने थोड़ा सा ही बस घी लगाया था। और ये 9 पूड़ियाँ माता रानी के लिए और लड्डू के लिए और बाबा वगैरह के लिए, तो मैंने ऐसे कुछ 15 ऐसे कुछ पूड़ियाँ एक्स्ट्रा बना ली थी थोड़ी बहुत। उसके बाद ये उठ गया था, खाना बन गया और ये उठ गया। अब मम्मी गई हैं सारी कन्याओं को ढूंढने कि चलो भाई हमारे घर भी, तो अब देखते हैं कब तक मिलेंगे। उसके बाद ये उठे हैं, अब इनको थोड़ा सा टाइम मुझे देना पड़ेगा, और फिर मैं थोड़ी देर बाद इन दोनों को भी नहला दूँगी। इसको दूध दिया मैंने, ये उठा दूध पिया इसने थोड़ी देर, 10-15 मिनट मैंने इसको खेलने दिया था। उसके बाद फिर मैंने इसे नहला दिया था। पहले मैंने समर्थ को नहलाया क्योंकि वो पहले उठ गया था। उसके बाद हस्बैंड भी नहाए और उनको ये काम मिलता है हमेशा। पापा नहीं थे, पापा गांव गए हैं, तो नहीं तो पापा कर देते हैं। इसकी वजह से और लेट हो गया, खाना बन गया सब कुछ और ये लेट उठे, तो जब तक पूजा नहीं होगी, दीदी पूजा मंदिर में जाएंगी ये प्रसाद लेके, उसके बाद ही स्टार्ट होता है सब कुछ। उसके बाद हमने कन्याएं पता है देखो इतनी पूरी 9 भी नहीं हुई थी, इसमें 2 तो लंगूर हैं और कन्याएं, और 2 हमने ऐसे पैक करके रख दी थी क्योंकि मिल ही नहीं रही हैं। तो इसलिए मम्मी ने बोला कि ये फिर घर जाके दे देंगे।
और उसके बाद काम तो जल्दी हो गया था, सबने नाश्ता वगैरह कर लिया था 10 बजे तक सब कुछ। उसके बाद ना मैंने दोनों बच्चों को सुला दिया था, दोनों ही सो गए थे और मैं जल्दी भी उठी थी, तो मैं सोची थी मैं भी सो जाती हूँ, बट मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। मैं लेटी रही पूरा टाइम, जब तक वो दोनों सोए ना 2 बजे तक, 1 बजे तक सॉरी, तब तक मैं लेटी रही, लेकिन मुझे नींद ही नहीं आ रही। फ़ोन भी चलाने का मन नहीं कर रहा, अजीब सा आलस हो रहा था मुझे, मेरे को पता ही नहीं चल रहा था क्या हो रहा है। उसके बाद फिर मैं उठी, दोपहर में हमने रोटी वगैरह था वो सेकी और फिर लंच किया, और फिर उसके बाद भी पूरा दिन मेरा ऐसे ही गया। फिर 2 बजे से बच्चे उठ गए थे, उनके साथ टाइम स्पेंड किया, और उसके बाद अभी शाम का टाइम है तो मैं समर्थ को भी दूध दे रही हूँ। और युवान की बॉटल मैंने क्लीन नहीं की थी सुबह में, तो अभी मैं वो भी क्लीन करके रख दूँगी। और शाम होते होते ना मुझे फ़ीवर हो गया था, मतलब मेरा सर इतना तेज़ दर्द हो रहा, और पता नहीं मेरे साथ क्या होता है। थोड़े दिन के लिए मैं ठीक रहती हूँ ना, कुछ मैं सोचती हूँ ना करने के लिए जब भी तो मेरे साथ कुछ ना कुछ होता ही ज़रूर है। अब मैं सोची थी कि मैं कंटिन्यू ब्लॉगिंग करूँगी, कुछ अलग वीडियो बनाऊँ, कुछ करूँ, पर मेरी तबीयत ही कभी भी साथ नहीं देती। हमेशा मेरे को डिमोटिवेट करने के लिए ना मैं खुद ही हूँ। मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी ना उस टाइम पे फिर मुझे छोड़ना पड़ता है चीज़ें, फिर मैं छोड़ देती हूँ कि ठीक है जैसा है वैसा ठीक है, कोई नहीं। तो बस यही चीज़ें चल रही हैं। अभी मैं फिर शाम के टाइम पे दवाई लेके आई, और ये देखो जैसे ही उठता है ना, इतना शैतान है, सारे कपड़े, जो भी कपड़ा इस पे होगा वो सारे फेंक देगा नीचे, पिल्लो फेंक देगा, अगर इसकी बॉटल होगी वो भी फेंक देगा, और खुद पैर लटका के ना बैठ जाता है उतरने के लिए, और इसी कोने पे बैठेगा कि मुझे डर लगता रहता है गिरे ना। बट ये पता है चालू भी बहुत है, मतलब कभी कोशिश नहीं करता, अगर नीचे उतरने की कोशिश करेगा तो उल्टे होके बेडशीट वगैरह पकड़ के, बट मैं इसको ना मतलब पकड़ने नहीं, मतलब उतरने नहीं देती हूँ। उसके बाद युवान ना शाम के टाइम पे फिर से सो गया था, क्योंकि ये 2 बजे उठ गया, तो 5-6 बजे के टाइम पे इसे नींद आने लगी थी, और ये चीज़ हमेशा होती है। समर्थ ना इसे इतना तंग करता है, जब युवान सो जाता है ना, तो ये जानबूझ के उसी के पास पैर लगाएगा। मैं इसकी 3 बारी जगह चेंज कर चुकी हूँ युवान की, बट इसको फिर भी उसके पैर लगाने थे, उसको जगाना होता है। उसके बाद ये शाम के टाइम पे उठ गए, खेल लिए बहुत सारे, और ये देखो इसके पापा आए ना तो इरिटेट हो रहा है, दिखा रहा है ये रो रो के कि अपना सारा दुख दिखाता अपने पापा को, सारी शिकायतें करेगा, देख के ही रोने लग जाता है कि मुझे अब जल्दी से ले लो गोदी। उसके पापा आएंगे ना तो उसके बाद फिर मेरे पास तो आता ही नहीं है, तो फिर उसको मैंने दूध दे दिया था, फिर चुपचाप से इसने दूध पिया। और अभी हस्बैंड खाना खाएंगे, मैं भी खाना खाऊंगी। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था इस टाइम पे खाना खाने का, लेकिन भूख भी लगी थी, सो दवाई वगैरह मैंने ले ली है। और पता नहीं मुझे क्यों बुखार होता है भाई, प्लीज़ छोड़ दो मेरा पीछा, दो मतलब कुछ दिन ठीक रहूँगी मैं, फिर हो जाएगा, फिर हो जाएगा। सो देखते हैं। सो अभी मैंने आलू मटर की सब्ज़ी बनाई थी, और आज भी प्याज नहीं पड़ेगा, बाकी सब्जियां ना अच्छी बन जाती हैं बट ये बहुत बुरी बनती है। उसके बाद खाना खाया, और अभी मैं आई हूँ अपने लिए दूध लेने, जो कि मैं रात में नहीं पी रही थी इतने टाइम से, अब डेली पिया करूँगी। बहुत टाइम से मैं ना मतलब लेट खाना खाती हूँ तो फिर पेट सा भर जाता है, तो फिर मैंने छोड़ दिया था, ऐसे सुबह में ऐसे चाय वगैरह हो जाती थी उसी में। बट अब मैं रोज़ डेली दूध पिया करूँगी, क्योंकि काफ़ी टाइम से ना ऐसे ही, और वीकनेस भी हो जाती है मुझे। सो ओके, सो अभी आज का जो वीडियो है उसको मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। एंड चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अगर आपको मुझसे कुछ पूछना है या किस टाइप की वीडियो देखना पसंद करते हो तो आप कमेंट करके बताना। ओके बाय।